हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। आप सभी का कोर्सोलॉजी हब के हमारे इस चैनल के ऊपर ज़ोरदार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने जो सीरीज़ चला रखी है उसी सीरीज़ में आज हम अपना एक नया वीडियो लेकर के आ गए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब होता है हिंदी में अनुवांशिक विकार। ठीक है, अनुवांशिक विकार क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या कारण होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से आज के इस सेशन में बताने वाला हूं। और लगभग मैं अपने पेपर से रिलेटेड जो हमारे 8 से 9 जो इम्पोर्टेंट जो हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, जो हमारे 9 इम्पोर्टेंट जो हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं, ठीक है, इसको आज हम इस टॉपिक में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये DSSB या KVS में इन फ्यूचर जब स्पेशल की पोस्ट आएंगी या कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया जहाँ पर भी स्पेशल एजुकेटर, TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन स्पेशल एजुकेशन, कहीं पर भी अगर स्पेशल एजुकेशन की कोई पोस्ट क्रिएट होती है तो वहाँ पर आपसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। तो वैसे तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पुटअप किए जाते हैं और जिसके बारे में NCERT की बुक्स के अंदर, जो आपकी बायोलॉजी की NCERT की बुक्स है वहाँ पर दी हुई है डिटेल्स, और जो मोस्ट फेमस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो बीइंग ए स्पेशल एजुकेटर आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में आज मैं पूरा एक कंप्लीट वीडियो लेकर के आ गया हूँ। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आज अपने चैप्टर की चर्चा करेंगे, उसमें हम बात करेंगे किसकी, ट्राइसोमी 21 की। जी हाँ, किसकी बात करेंगे, ट्राइसोमी 21। यहाँ मैंने लिखा भी हुआ ये रहा, ट्राइसोमी 21। तो याद रखिएगा, ट्राइसोमी 21 जो हमारा जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, इसके बारे में सबसे पहली बात, इसको हम लोग डाउन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, आप सभी ने डाउन सिंड्रोम के बारे में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग मैंगोलिज्म सिंड्रोम्स, इडियोसी और मैंगोलियन सिंड्रोम्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर क्वेश्चन कैसे भी घूम के आए तो सबसे पहले आपको इसका नाम और इसके उपनाम ज़रूर पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैंने बताया डाउन सिंड्रोम। ठीक है, उसके अलावा मैंने क्या बताया, मंगोलिज्म, ठीक है, मंगोलियन कह लीजिए, ठीक है, उसके बाद मंगोलियन सिंड्रोम्स। तो इस तरीके से, और इडियोसी आपको पता ही है, हिंदी में इडियोसी को कहा जाता है मूड। क्या कहा जाता है, मूड कह लीजिए। ठीक है, मूड मतलब क्या होता है दोस्तों, मूड मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, ये शब्द अब RPWD 2016 जो है हमारा, RPWD 2016, इसके अंदर इस तरह के शब्दों को हटा करके दिव्यांग शब्द जो है हमारे प्रधानमंत्री ने दिया था, दिव्यांग शब्द, और एक शब्द और यूज़ होता है आजकल, इसका नाम है CWSN। CWSN का फुल फॉर्म क्या होता है, CWSN का फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। याद रखिएगा, हिंदी में कहते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, आप कभी भी किसी भी के लिए विकलांग शब्द या फिर हैंडीकैप शब्द जो है, इसका इस्तेमाल अब बीइंग ए स्पेशल एजुकेटर आप ना करें। आप उनको CWSN कह सकते हैं या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जाना क्या कि ट्राइसोमी 21 को हम किस किस नाम से जानते हैं। तो मैंने 3 नाम बताया आपको, डाउन सिंड्रोम बताया एक, उसके बाद मैंने मंगोलिज्म बताया, उसके बाद मंगोलियन सिंड्रोम बताया, ठीक है, और इडियोसी बताया। अब जानते हैं थोड़ा सा ट्राइसोमी 21 का ऐतिहासिक पक्ष के बारे में जानते हैं। इसको 1866 में जॉन लॉन्गडन डाउन ने इसको विस्तृत रूप से जानकारी दी थी, यानी कि जिस व्यक्ति ने इसकी जानकारी दी थी उसी के सरनेम पर इसको रखा गया, ट्राइसोमी 21 को। ठीक है, क्या नाम है इस व्यक्ति का, नोट कर लीजिएगा, डायरी पेन लेकर के बैठिए, और जिस तरीके से आप प्रॉपर क्लास लेते हैं उस तरीके से पूरी क्लास लीजिए। हमारा वादा है कि जब तक आपका पेपर होगा आपका स्पेशल एजुकेशन का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि 1866 में, ठीक है, जॉन लॉन्गडन डाउन ने इसकी विस्तृत जानकारी आपको प्रदान की थी, और उन्हीं के नाम पर इसको डाउन सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, कि इसमें प्रॉब्लम आती क्या है। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है कि जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 21 होता है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 21 होता है, उसमें क्या होता है कि एक मनुष्य में या तो एक्स होता है,
XX होगा तो क्या होगा, लड़की का निर्माण हो जाएगा। अगर XY का पेयर होगा तो क्या होगा, लड़के का निर्माण हो जाएगा। और आपसे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताइए कौन सा ऐसा पेयर है जो कि जेंडर को डिसाइड करता है, तो आपको हमेशा क्या लगाना है, 23। याद रखना 22 जो होते हैं वो कॉमन पेयर होते हैं, और 23 नंबर का जो पेयर होता है वो हमेशा हमारे जेंडर को डिसाइड करता है। ये साइकोलॉजी के अंदर भी आपने बहुत आराम से पढ़ा होगा। तो इसके अंदर होता क्या है कि जो हमारा 21 नंबर का पेयर होता है, आपको पता ही है कि जैसे 1 नंबर पेयर, इसके बाद 2 नंबर पेयर, इसके बाद 3 नंबर पेयर, इसके बाद 4 नंबर पेयर, इस तरीके से पेयर बने होते हैं। तो जो हमारा 21 नंबर का पेयर होता है, इस पेयर के अंदर क्या होता है कि 2 की जगह 3 बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये अगर हमारा 21 नंबर का पेयर है तो इसमें 2 की जगह 3 बन जाते हैं, यानी कि हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाता है और 2 की जगह वो 3 की पेयरिंग कर लेता है। यानी कि अगर कायदे से अगर देखा जाए तो हमारे पास 46 होने चाहिए पेयर, ठीक है। 23 के हिसाब से 46 हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मतलब क्रोमोसोम्स की संख्या होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें 1 प्लस हो जाता है, तो यानी कि हमारे पास 47 हो जाते हैं, ठीक है। तो आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से। और सबसे बड़ी बात, एक बात आप और याद रखिएगा इसके अंदर कि इसके कारण, ठीक है, कौन सी क्या प्रॉब्लम होती है, इसके कारण मंदबुद्धिता की समस्या, ठीक है, मंदबुद्धिता की समस्या सबसे प्रधान कारक है। यानी कि ड्यू टू क्रोमोसोमल 21 डिजीज़ चाइल्ड इज फेसिंग मेंटल रिटार्डेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले मैंने बताया कि ट्राइसोमी 21 के बारे में मैंने बताया, और क्या बताया कि इसकी खोज किसने की थी, जॉन लॉन्गडन डाउन ने, ठीक है। इसके उपनामों के बारे में मैंने बताया, डाउन सिंड्रोम, मैग्नेलिज्म, इडियोसी और मंगोलियन, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया कि 21 नंबर जो सिंड्रोम है ये बढ़ जाता है, ठीक है, इसकी पेयरिंग 2 से 3 हो जाती है। इसके अलावा मैंने इसके कारण बताया कि इसके कारण बच्चे के अंदर जो है मानसिक मंदता यानी कि मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। जिस बच्चे के अंदर ट्राइसोमी 21 की प्रॉब्लम होगी, दैट चाइल्ड इज सोन मेंटल रिटार्डेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई होप कि आपको ट्राइसोमी 21 के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता लग गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले सिंड्रोम के ऊपर चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपका बनेगा ट्राइसोमी 21 से तो ऐसे ही बन सकता है। वो पूछेगा कि बताइए ट्राइसोमी 21 में, ठीक है, किसने किसकी खोज की थी, आपको नाम पता है, क्या प्रॉब्लम होती है, 21 में 2 से 3 हो जाता है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है, वो इसके उपनाम दे देगा, बोलेगा बताइए डाउन सिंड्रोम में कौन से नंबर सिंड्रोम में प्रॉब्लम होती है, तो आपको लगाना है 21 में। क्वेश्चन चाहे कैसे भी घूम के आए, उसका स्ट्रक्चर कैसे भी घूम के आए, आपको पता होना चाहिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए किसी भी बच्चे में अगर कोई सिंड्रोम रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो किसके कारण होती है, तो वो होती है अनुवांशिक विकार के कारण, ठीक है। जिस बच्चे में अनुवांशिक विकार की समस्या होती है उस बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यानी कि क्वेश्चन का नेचर कैसा भी आए आपको आंसर ज़रूर लगाना है। और अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसको नोट करते हैं, उसके नोट्स प्रिपेयर करते हैं, तो आई होप कि स्पेशल एजुकेशन का सेक्शन आपका बिल्कुल ख़राब नहीं जाने वाला है। और आपसे मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल एजुकेशन के जो जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहां पर मेरी वीडियो की लिंक को ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरे द्वारा किया हुआ कार्य अच्छा लगता है तो आप मुझे 7874008889 के ऊपर फ़ोनपे या पेटीएम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा 9971362521 के ऊपर आप मुझे गूगल पे से सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अगले सिंड्रोम्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला सिंड्रोम्स है हमारा ट्राइसोमी 13। ट्राइसोमी 13 क्यों नाम दिया गया है, इसके पीछे भी रीज़न है, वो रीज़न मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसको पटाऊ सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पटाऊ सिंड्रोम। अब ये पटाऊ सिंड्रोम के नाम से क्यों जाना जाता है, इसलिए जाना जाता है क्योंकि 1916 में डॉक्टर कार्लस पटाऊ, क्या नाम बताया मैंने, डॉक्टर कार्लस पटाऊ। कार्लस पटाऊ की स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है KLAUSPATAU। कार्लस पटाऊ ने इसकी विस्तृत जानकारी दी थी, ठीक है, इसीलिए इसे पटाऊ सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब कार्लस पटाऊ ने इसकी जानकारी दी, इसीलिए इसे पटाऊ सिंड्रोम कहते हैं। ऊपर वाले के बारे में मैंने बताया था कि जॉन लॉन्गडन डाउन ने इसकी जानकारी दी, इसीलिए इसे डाउन सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो यहाँ तक आपको पता लग गया कि ट्राइसोमी 13 को कार्लस पटाऊ ने खोजा था, इसीलिए इसको पटाऊ सिंड्रोम भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है। तो इस सिंड्रोम्स के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 13 होता है,
इसमें सेम उसकी तरह उसमें 21 की पेयरिंग जो है 2 से 3 हो जाती है। इसके अंदर 13 नंबर जो हमारा सिंड्रोम्स होता है इसकी पेयरिंग 2 से 3 हो जाती है। कितना नंबर सिंड्रोम? 13 नंबर सिंड्रोम जो होता है उसकी पेयरिंग 2 से 3 हो जाती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि 13 नंबर जो पेयरिंग होता है उसमें यहाँ पर लिख देते हैं +1 हो जाता है। ठीक है, जिस तरीके से इसमें 21 में हो जाता है यहाँ पर 13 नंबर में +1 की संख्या हो जाती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि लाइफ जो होती है, ऐसे बच्चों की लाइफ जो होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, कितनी लाइफ होती है? ओनली 4 मंथ इन बच्चों की लाइफ हमें देखने को मिलती है। आगे अगर बात की जाए तो 85% मामलों में हमने देखा है कि बच्चे की मृत्यु 10 साल की उम्र तक हो जाती है। कितने साल की उम्र तक बच्चे की मृत्यु हो जाती है? 10 साल की उम्र तक। कुछ स्पेशल लक्षण है यहाँ पर मैंने लिख दिया था कि ऐसे बच्चों की नाक जो होती है सामान्य से ज़्यादा बड़ी देखने को मिलती है और मुंह का कटा हुआ हिस्सा देखने को मिलता है। अगर आपको पटाऊ सिंड्रोम के बच्चे का अगर आपको इमेज देखना हो तो आप या तो गूगल भी कर सकते हैं। अगर आपको गूगल पे ना मिले या आप कंफ्यूज हो जाएं कि कैसा होता है तो आप हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में जाके देखिएगा। हमने पटाऊ सिंड्रोम के बच्चों की इमेज अपने कम्युनिटी सेक्शन में अपलोड कर रखी है, तो वहाँ पर आपको दिखेगा। वैसे मैं बता भी देता हूँ कि जो ऐसे बच्चे होते हैं उनका जो ये वाला हिस्सा होता है ये इतना ज़्यादा कटा होता है कि उनके अंदर की जो हॉल होती है वो भी दिखाई देती है। ठीक है, और ऐसे बच्चों के बारे में मैंने बता ही दिया कि इनकी लाइफ बहुत कम होती है और 85% मामलों में 10 साल की उम्र आते आते ये बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत ही दुखद है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको 2 सिंड्रोम बताया है। तो चलिए फिर हम लोग अब अगले सिंड्रोम के बारे में जानते हैं। चलिए फिर आगे बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं ट्राइसोमी 18 की। ठीक है, इसकी बात करते हैं ट्राइसोमी 18। ट्राइसोमी 18 को एक और नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम। याद रखिएगा, एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम। क्यों नाम रखा गया एडवर्ड सिंड्रोम? तो 1916 में J.H. एडवर्ड ने इसकी विस्तृत जानकारी दी और इसीलिए इसे एडवर्ड सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या बताया कि ट्राइसोमी 18। ठीक है, इसको उपनाम दिया गया एडवर्ड सिंड्रोम। क्यों दिया गया? क्योंकि 1960 में J.H. एडवर्ड ने इसको खोजा था। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर समस्या क्या क्या होती है। ठीक है, समस्या क्या होती है दोस्तों? सेम उसी की तरह इसके अंदर 18 नंबर क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है कि 2 की जगह जो होता है 1 पेयर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ठीक है, क्या बताया? 2 की जगह 1 पेयर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर मैंने डायग्राम के द्वारा भी बताया है। ये 2 पेयर हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ कि 1 पेयर यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ गया, यानी कि 1 जोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ जाना। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ये बताइए एडवर्ड सिंड्रोम में कौन से नंबर सिंड्रोम्स की कमी होती है? तो आपको बताना है सिंड्रोम नंबर 18 की कमी होती है। क्या कमी होती है? तो उसके अंदर जो होता है वो 1 पेयर की संख्या जो होती है वो एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। ठीक है, और ये पूछा जा सकता है कि बताइए इसको किसने खोजा था? तो J.H. एडवर्ड ने इसको खोजा था। कब खोजा था? 1960 में इसको खोजा गया था। इससे ज़्यादा बाहर आपसे पूछा नहीं जाएगा। बीइंग ए स्पेशल एजुकेटर, अगर आपको इतनी जानकारी है एक सिंड्रोम के बारे में तो इनफ जानकारी है। और मैं आपको बस एक एडवाइस ये दूंगा कि आप जा करके एक बार गूगल पर ये ट्राइसोमी 18 डाल करके ऐसे बच्चों की एक बार फेस को ज़रूर देख लें, ताकि आपको फेस का एक चेहरे का एक स्ट्रक्चर का एक एजम्पशन आपको ज़रूर रहे। ठीक है, बाकी हम इन सारे सिंड्रोम्स के जो बच्चे की जो फेस होगा वो हम कोशिश करेंगे कि अपनी कम्युनिटी सेक्शन में अपलोड कर दें। लेकिन मैं आपको फिर भी खुद से एक एडवाइस दूंगा कि आप खुद भी जा करके एक बार इसको ऑब्जर्व ज़रूर कर लें, क्योंकि एक बार देखा हुआ काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिंड्रोम है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसको 1942 में हैरी क्लाइनफिल्टर ने इसकी विस्तृत जानकारी दी थी। क्या बोला? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, 1942 में हैरी क्लाइनफिल्टर ने इसकी विस्तृत जानकारी दी थी। लक्षण क्या क्या होते हैं, लक्षण जान लेते हैं हम इसके अंदर। यह केवल लड़कों को होता है, याद रखिएगा, इसके कारण यह केवल लड़कों में होता है। अभी बिल्कुल आसान भाषा में मैं भी आपको बताऊंगा कि ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल वो सेट हो जाए। ठीक है, यह केवल लड़कों में होता है। इसमें XXY की समस्या होती है। ये क्या होता है XXY क्या होता है, इसके बारे में भी अभी मैं बताऊंगा। 2 मिनट होल्ड करिए। तो क्या बोला? यह केवल लड़कों में होता है। इसमें XXY की समस्या होती है।
लड़कों में स्तन का बढ़ जाना, यानी कि जिस तरह से लड़कियों का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उस तरीके से लड़कों में स्तन का वृद्धि हो जाना और नपुंसकता का भाव उसके अंदर उत्पन्न हो जाना। ठीक है, उपचार के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? तो उपचार के लिए एक टेस्टोस्ट्रीम नाम का एक इंजेक्शन आता है, वो दिया जाता है ताकि इनके हार्मोनल जो अनबैलेंस है उसको थोड़ा सा कुछ हद तक रोका जा सके। ठीक है, हार्मोनल जो डिसबैलेंस है उसको कुछ हद तक रोका जा सके। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर मैंने क्या बताया आपको कि XXY, सबसे पहले हम इसको के लिए हमें XX की ज़रूरत होती है और पुरुष के लिए हमें XY की ज़रूरत होती है। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ कि एक X एक्स्ट्रा ऐड हो गया। क्या हुआ? एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ कि एक पुरुष को बनने के लिए हमें XY की ज़रूरत होती है ना, और एक महिला को बनने के लिए XX की ज़रूरत होती है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ये वाला जो X है ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, XXY की समस्या उत्पन्न हो गई। यानी कि उसके अंदर जो महिलाओं के था तो वो पुरुष, लेकिन उसके अंदर एक X एक्स्ट्रा ऐड हो गया, जिसके कारण उसके अंदर महिला प्रधान कारक उस व्यक्ति के अंदर आ गए। तो यानी कि हमारे यहाँ पर इसमें क्या समस्या आई कि टोटल जो 46 क्रोमोसोम बनने वाले थे उसकी जगह एक एक्स्ट्रा हो गया, तो कितने बन गए? 47 बन गए। यानी कि ऐसे लोगों में 47 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या 46 होनी चाहिए थी, लेकिन एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, जिसके कारण टोटल क्रोमोसोम जो है वो 47 हमारे बन गए। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा। अगले की बात करते हैं हम लोग, जिसका नाम है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पहले स्लाइड में जब मैंने फर्स्ट और सेकेंड कराया था, यानी कि ट्राइसोमी 21 और ट्राइसोमी 13 और ट्राइसोमी 21 दोनों इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो है ट्राइसोमी 18 और ट्राइसोमी और क्लाइनफेल्टर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आप अच्छे तरीके से एक बार समझ लीजिए। ठीक है, तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जो है ये 1943 में पार्डम, मार्टिन और जूलिया बेल ने इसको परिभाषित किया था। क्या क्या नाम बताया? पार्डम, मार्टिन और जूलिया बेल। ठीक है, इसमें क्या समस्या देखने को मिलती है? तो ऐसे बच्चों में बिग जॉ होते हैं, फेस इनका बड़ा होता है। ठीक है, और कान जो होते हैं वो थोड़े से फैले की तरह होते हैं। ठीक है, और ऐसे बच्चों में दोस्तों हमें मानसिक मंदता की समस्या भी देखने को मिलती है। याद रखिएगा, मैं आपको सीधा कॉमन टर्मिनोलॉजी बता सकता हूँ। अगर आपसे कोई भी सिंड्रोम पूछे और आपसे पूछा जाए कि बताइए इससे प्रिंसिपल कौन से कारण हो सकते हैं, तो आपको सीधा मानसिक मंदता के ऊपर टिक लगा देना है। ठीक है, क्योंकि हमसे उतना डेप्थ जा कर के नहीं पूछेंगे, लेकिन प्रिंसिपली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा डेप्थ जाएंगे तब तो बात ही अलग है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि बताइए इस सिंड्रोम से कौन सी समस्या सामान्यता उत्पन्न होगी, तो आपको लगाना है मानसिक मंदता। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ट्राइसोमी 18 को अच्छे से समझ लिया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को अच्छे से समझ लिया और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम को हमने अच्छे से समझ लिया। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है बताइए? ट्राइसोमी 18 में किसने खोजा था? तो G.H. एडवर्ड, ऐसे लगा देना है। पूछा जाएगा कि एडवर्ड सिंड्रोम में कौन सी क्रोमोसोम की दिक्कत होती है? तो 18 नंबर की। क्या होता है? एक संख्या, एक पेयर बढ़ जाता है। पूछा जाएगा बताइए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? तो एक जो होता है हमारा हार्मोनल जो होता है एक, वो बढ़ जाता है, जिसके कारण 46 से 47 हो जाता है। कैसी समस्या होती है? तो XXY की समस्या होती है। लक्षण मैंने आपको सारे बता ही दिए थे, खोजकर्ता के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए फिर आगे चल करके हम कुछ और सिंड्रोम के बारे में जानते हैं, ताकि चलिए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जैकब सिंड्रोम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो पैट्रिसिया जैकब को इसकी जानकारी का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, पैट्रिसिया जैकब। ठीक है, इनमें XYY की समस्या होती है। अब क्या होता है XYY? ठीक है, सॉरी, XYY क्या होता है इसको भी समझ लेंगे अच्छे से, ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा छूटे नहीं। ठीक है, यह है केवल पुरुषों में होता है, याद रखिएगा, और ये है ज़्यादातर पता नहीं चलता, मतलब ये हिडन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि इनके अंदर XYY की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, और यह केवल पुरुषों में होता है और ये ज़्यादातर पता नहीं चलता। ठीक है, तो याद रखिएगा XYY का मतलब क्या है? आपको मैंने पहले भी बताया था कि पुरुष बनने के लिए क्या चाहिए? X और Y चाहिए।
ठीक है। और पहले वाले में मैंने बताया था कि एक्स होता है, लेकिन एक जो होता है एक्स की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। और उसके कारण क्या होता है कि उनके अंदर महिलाओं के लक्षण प्रधान हो जाते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक वाई बढ़ गया, ठीक है। वाई बढ़ने के कारण क्या हो गया कि इसके अंदर पुरुषार्थ यानी कि जो लड़के के लक्षण हैं वो ज़्यादा बढ़ गए उसके अंदर। यानी कि लड़की के लक्षण बढ़े तभी भी समस्या है, लड़के का लक्षण बढ़े तभी भी समस्या है। समस्या तब है जब कोई भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो आ जाए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, एक वाई की संख्या बढ़ गई। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए जैकब सिंड्रोम में क्या होता है, तो आपको बताना है कि इसके अंदर एक मतलब एक जो वाई है वो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। और उसके अंदर क्या बताया था मैंने, उसके अंदर बताया था फिल्टर सिंड्रोम में बताया था ना मैंने कि एक एक्स जो होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, और यहाँ क्या बताया कि एक वाई जो है एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसके अंदर मैंने एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको कि जैकब सिंड्रोम जो है वो XYY की समस्या है। पैट्रिसिया जैकब ने इसको खोजा था। इसमें XYY की समस्या होती है, जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। यह पुरुषों में होता है और ये ज़्यादातर पता नहीं चलता, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग टर्नर सिंड्रोम की, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम ये 1938 में, ठीक है, हेनरी टर्नर ने इसकी विस्तृत जानकारी या इसको खोजा था, ठीक है। किसने, हेनरी टर्नर ने। ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी टर्नर, ठीक है। और इसमें एक एक्स की कमी हो जाती है। अब भाई ये एक एक्स की कमी यानी कि एक्स की कमी क्या वाला है, इसको भी मैं अभी अच्छे से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल समझ लीजिए कि इसमें एक एक्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण एक्स के स्थान पर XO बन जाता है। ये केवल लड़कियों में होता है, याद रखिएगा। टर्नर सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम लड़कों में होता है और ये केवल लड़कियों के अंदर देखने को हमें मिलता है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम और जैकब सिंड्रोम जो होता है वो लड़कों में होता है, और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, गलती हो गई, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और जैकब सिंड्रोम जो है वो होता है किसमें, वो होता है लड़कों में। और टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो लड़कियों में होता है। उनके अंदर क्या होता है, एक एक्स की कमी हो जाती है, अभी बताऊंगा इसको। और यह केवल लड़कियों में होता है और इनमें महिला के लक्षण नहीं होते, ठीक है। इनमें क्या होता है, महिला के लक्षण नहीं होते। और एस्ट्रोजेन इंजेक्शन लगा करके इनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। कौन सा इंजेक्शन लगा करके, एस्ट्रोजेन इंजेक्शन लगा करके। अब समझ लीजिए आप एक बार अच्छे से कि ये बोला जो एक एक्स की कमी हो जाती है, याद रखिएगा जब भी हम लड़की या लड़का बनता है तो इस तरीके से उनकी पेयर बनते हैं ना। लेकिन इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर कोई लड़का बन रहा है, ठीक है, तो XX होगा, XX होगा, XX होगा, XX होगा, इस तरीके से चलता रहेगा और लास्ट में जा कर के XY होगा, ठीक है। तो वो जो लास्ट वाला होता है, मैंने आपको बताया भी था कि 23 नंबर का जो पेयर होता है वो हमेशा जेंडर को डिसाइड करता है। अब मान लीजिए कि इसके अंदर क्या होता है कि जो सीरीज चल रही है ना XX की, इसके अंदर से एक X गायब हो जाएगा ऐसे, और X गायब हो गया और इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह 0 बन जाएगा, या 0 तो हटा दीजिए, मतलब लेस हो गया, एक X ख़त्म हो गया। यानी कि अगर हम बात करें पेयर की तो पेयर कितने होते हैं, 46। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें 46 की जगह दोस्तों 45 ही बनेंगे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि टर्नर सिंड्रोम में क्या समस्या होती है, तो आपको लगाना है एक एक्स की कमी हो जाती है, तो उस एक्स की जगह क्या होता है, उस एक्स की जगह स्थान खाली हो जाता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई महिला बन रही थी, मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए इस तरीके से कोई महिला का निर्माण हो रहा था, ठीक है। अब भाई ऐसे चलते हुए उसके 23 पेयर बनने थे, लेकिन हुआ क्या कि एक एक्स उसमें से गायब हो गया, ठीक है। तो अब भाई एक एक्स अगर गायब हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो फिर कंप्लीट महिला नहीं बन पाएगी, वो पूरी तरीके से एक स्त्री नहीं बन पाएगी। इसी के कारण मैंने आपको बताया कि यह लड़कियों को होता है और इनमें महिला के लक्षण नहीं होते। यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर 46 जो क्रोमोसोम है उसके द्वारा एक महिला का निर्माण होता है, अगर एक कम हो गया तो जो लक्षण वाला है उसके अंदर वो कम हो गया, इसीलिए उनके अंदर महिला के लक्षण नहीं होते, ये लड़कियों में होता है। और इसीलिए मैंने यहाँ लिखा भी है कि XX के स्थान पर XO बन जाता है, ठीक है, और एक एक्स की कमी हो जाती है। आई होप कि आपको टर्नर सिंड्रोम और जैकब सिंड्रोम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले के ऊपर बात करते हैं हम लोग, जिसका नाम है एंगलमैन सिंड्रोम। एंगलमैन सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अच्छे से इसको भी दिमाग में रखिएगा, ज़्यादा बड़ा हैवी नहीं है। तो 1965 में हेनरी एंगलमैन ने इसको परिभाषित किया था। किसने,
1965 में हेनरी एंगलमैन ने। ठीक है, डायरी पेन निकाल के नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर 15 जो होता है ना, इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 15 वो अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 15 अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है और इसके कारण मानसिक मंदता की समस्या भी देखने को मिलती है और बोलने में भी छात्र को समस्या आती है। ठीक है, बोलने में भी उसको समस्या रहेगी और उसके अंदर मानसिक मंदता के लक्षण भी इसी के कारण बनेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा आप एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, इसी तरीके से क्रोमोसोम नंबर है। अब मान लीजिए ये है 15 नंबर एग्जाम्पल के लिए, तो 15 नंबर जो है ये खिसक करके हो सकता है 13 के स्थान पर चला जाए, हो सकता है 21 के स्थान पर चला जाए, हो सकता है 12 के स्थान पर चला जाए। यानी कि जो 15 नंबर क्रोमोसोम होता है वो शिफ्ट कर जाता है आगे या पीछे, जिसके कारण मानसिक मंदता और बोलने की समस्या भी दिखने को मिलती है और इसको हम लोग एंगलमैन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, जिसको हेनरी एंगलमैन ने खोजा था। तो आई होप कि आपको जैकब सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और एंगलमैन सिंड्रोम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम कुछ और सिंड्रोम की बात करते हैं ताकि हम सिंड्रोम से रिलेटेड टॉपिक का एक समग्र पूरी जानकारी ले सकें। हम लोग आगे बात करते हैं। अगला सिंड्रोम है हमारा ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। ठीक है, क्या नाम बताया मैंने? ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। 1959 में, ठीक है, पैट्रिसिया जैकब ने, इसको भी पैट्रिसिया जैकब ने ही खोजा था, परिभाषित किया था। ठीक है, क्या होता है ये होता क्या है इसके बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, कि भाई इसको ना सुपर फीमेल सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सुपर फीमेल सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्यों जाना जाता है, कैसे जाना जाता है, इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एक लक्षण सुन लीजिए, ये केवल लड़कियों में होता है। ठीक है, क्या होता है? सुपर फीमेल सिंड्रोम। तो जाहिर सी बात है नाम से भी इंडिकेट कर रहा है। या ट्रिपल एक्स इसका मतलब क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम या सुपर फीमेल सिंड्रोम जो होता है ये लड़कियों में होता है। ये माता नहीं बन सकती, यानी कि बांझपन का शिकार होती हैं ये। ठीक है, उसके अलावा ये अत्यधिक लंबी होती है, यानी कि ये सामान्य से ज़्यादा लंबी होती है, पतली और लंबी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब एक बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, ये ट्रिपल एक्स का मतलब क्या होता है। देखिए आप सभी को पता होगा कि एक लड़का या लड़की बनने के लिए हमें, या लड़का बनना है तो फिर एक्स होते हुए लास्ट में जाके XY बनता है। ठीक है, अगर किसी को लड़की बनना है तो वो भी सेम इसी पेयर की तरह एक्स होते हुए लास्ट में जाके वो XX यानी कि लड़की बनती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जैसे मान लीजिए जो लास्ट वाला पेयर होता है हमारा 23 नंबर का जो पेयर होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है जैसे XX बना तो कई बार इसमें X की संख्या बढ़ती चली जाती है। जैसे कई बार 1 बढ़ जाता है, कई बार 2 बढ़ जाता है, कई बार 3 बढ़ जाता है, कई बार 4 भी बढ़ जाता है। यानी कि इसकी संख्या कोई फिक्स नहीं है। यानी कि अब X से कौन सा सिम्टम्स उसके अंदर इंडिकेट होगा, जाहिर सी बात है कि X से फीमेल का सिम्टम्स, क्योंकि Y जो है वो मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट करता है और X जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि इसके अंदर X की संख्या देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि 23 के बाद 2X, यहाँ हो सकता है 3 भी बढ़ जाए, 4 भी बढ़ जाए, 5 भी बढ़ जाए, इनकी संख्या कितनी भी बढ़ जाती है। इसीलिए इसको नाम दिया गया है सुपर फीमेल सिंड्रोम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ट्रिपल एक्स सिंड्रोम के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैट्रिसिया जैकब ने 1959 में खोजा था। एक्स की संख्या कितनी भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए इसे सुपर फीमेल सिंड्रोम भी कहा जाता है। यह केवल लड़कियों को होता है, उसके अलावा ये माता नहीं बन सकती हैं और ये अत्यधिक लंबी होती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डियोचैट सिंड्रोम। ठीक है, इसको फ्रेंच भाषा में कहा जाता है कॉल फॉर कैट। ठीक है, फ्रेंच भाषा में क्या कहा जाता है? कॉल फॉर कैट। हिंदी में कहें तो बिल्ली जैसी आवाज़। ठीक है, 1963 में जेरोम लेजीमैन ने इसे परिभाषित किया था। किसने परिभाषित किया था? 1963 में जेरोम लेजीमैन ने इसे परिभाषित किया था। और इसमें क्या होता है कि बालक जो होता है वो बिल्ली जैसी आवाज़ निकालता है। ठीक है, और इनमें 5p माइनस, याद रखिएगा, इस जीन्स की कमी के कारण होता है ये। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है 5p माइनस। ठीक है, जीन्स में गड़बड़ी के कारण ये होता है। ठीक है, यानी कि जो जीन्स नंबर 5p माइनस होता है, इसमें जब क्रोमोसोमल कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जिसके कारण ये हमें देखने को मिलता है। एंड डिले डेवलपमेंट होता है इनका, यानी कि विकास धीमा होता है ऑल टाइप्स, सभी प्रकार का। और चाइल्ड इज सफ़र फ्रॉम
मानसिक मंदता यानी कि चाइल्ड इज़ सफ़र फ्रॉम मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड अब बात करें अगर यहाँ पर तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, पूछा जाएगा बताइए बिल्ली जैसी आवाज़ कौन से सिंड्रोम में बच्चा निकालता है, तो कार्डियो चैंट सिंड्रोम में क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि कौन से सिंड्रोम में बच्चा जो है बिल्ली जैसी आवाज़ जो है वो निकालता है और कौन सी जिन्स की गड़बड़ी के कारण निकालता है। तो आपको लगाना है 5P। ठीक है, नाम पूछा जा सकता है, फ्रेंच भाषा में क्या कहा जाता है ये पूछा जा सकता है। और मैं आपसे एक फ़ीडबैक ये भी लेना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि हम लोग एक टेस्ट सीरीज़ डेवलप कर रहे हैं, तो कितने लोग हैं जो उस टेस्ट सीरीज़ को लेने में इच्छुक हैं, आप मुझे बताइएगा ताकि हम उसी हिसाब से तेज़ी से उसको डेवलपमेंट कर पाएँ। और नहीं तो क्या हमें इस प्रोजेक्ट को छोड़ देना चाहिए। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना इंटरेस्ट ज़रूर शो करें ताकि हम उसको जल्दी से जल्दी बना करके आप तक उसको पहुंचा सके। ठीक है, तो आपको ये जो है टेस्ट सीरीज़ ये 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ होगी और इसके अंदर हम लोग कॉमन पेपर और स्पेशल एजुकेशन, पेडोलॉजी और फिलोसफी हर तरह के क्वेश्चन को कवर करके एक कंप्लीट DSSB के रिसेंट पैटर्न के आधार पर आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। जो बच्चा इच्छुक हो तो वो अपना इंटरेस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शो करें। ठीक है, और आपके कुछ सुझाव हो तो आप वो भी नीचे हमें दे सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा वह है पार्डर-विली सिंड्रोम। लेस इम्पॉर्टेंट है लेकिन याद रखिएगा, इसको हम लोग PWS के शॉर्ट फॉर्म से भी जानते हैं, पार्डर-विली सिंड्रोम। 1956 में एंड्रिया पार्डर और हेनरिक विली ने इसको खोजा था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 15 होता है इसमें गड़बड़ी हो जाती है, यानी कि ये माता पिता का जिस प्रकार का होता है, मतलब जो क्रोमोसोम होता है वो उस प्रकार से मैच नहीं खाता, उसमें कुछ अनुवांशिक दिक्कत आने के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये अत्यधिक मोटे होते हैं और इनमें विकास धीमा होता है और मानसिक मंदता का ये कारण बनता है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। लेकिन ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। आई होप कि आपको हमारे द्वारा काम किया हुआ अच्छा लग रहा होगा और लगातार आपका जो प्यार हमें मिल रहा है। तो दोस्तों बस मैं आपसे इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर ज़रूर करें। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको हमें सपोर्ट करना हो तो आप हमें 7874008889 के ऊपर गूगल पे या फ़ोनपे के माध्यम से जो भी आपसे बन पड़े आप हमें सपोर्ट करें, हमारे इस काम को सराहें। और अगर आपके पास गूगल पे है तो आप 9971362521 के ऊपर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और हाँ, लास्ट में जाते जाते एक बात और कि जितने भी प्रकार के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं उसको हम लोग ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जितने भी प्रकार के हैं उसको हम लोग ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि मेरे द्वारा ये 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं ये आपको मैंने अच्छे से बता दिया। और अगर क्रोमोसोमल से ऊपर कोई क्वेश्चन आता है इसके अंदर से, तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आई होप कि आप अच्छे से कवर करके उसको आंसर लगा पाएंगे। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको रट लीजिए, इसके कीवर्ड्स को याद कर लीजिए और आप जो क्वेश्चन पेपर के लिए मैंने बताया है उसके लिए आप फीडबैक देना नीचे ना भूलें। तो चलिए फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और मन लगा करके पढ़ाई करिए। माँ सरस्वती आपको ज़रूर सफलता प्रदान करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।